उसकी माँ उसके दुख का दर्द समझती थी। बेटी के आंसू उसे देखे नहीं जाते। वह राम प्रसाद से जाकर कहती, बेटी पढ़ना चाहती है तो आप क्यों नहीं पढ़ाते इसे? राम प्रसाद, क्या करेगी ज्यादा पढ़कर? कौन सा इसे नौकरी करना है? जितना भी पढ़ लेगी पर चूल्हा तो फूकना है। फिर हम क्यों बेकार में धन खर्च करें? ज्यादा कहीं पढ़ लिया और ऊंच नीच में पांव रख दिया तो? बात कहानी है लक्ष्मी की। लक्ष्मी को आंसू बहाते हुए बरसों गुजर गए, लेकिन उसके नसीब में शायद खुशी पाना था ही नहीं। उसकी जिंदगी की शुरुआत आंसुओं से हुई और आंसुओं में ही खत्म हो गई। वह जब से होश संभाली आंखों में आंसू ही पाए और कुछ नहीं। उसके माँ बाप गरीब थे। वह पढ़ना चाहती थी। किसी तरह वह छठी कक्षा तक अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। वह आगे और पढ़ना चाहती थी। वह एक अच्छा डॉक्टर बनने का सपना आंखों में पाल रखी थी। लक्ष्मी जब अपने पिता राम प्रसाद से अपनी पढ़ाई की बात करती तो वह उस पर ही बरस पड़ते। कहाँ से लाऊं पैसे और तुझे पढ़ाऊं? इतना पढ़ा दिया बहुत है। पिताजी की बातें सुनकर वह तड़प उठती। उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाते। उसके डॉक्टर बनने के सपने बिखरे नजर आने लगते। वह सीधे माँ के आंचल में छुपकर रोने लगती। उसकी माँ उसके दुख दर्द को समझती थी। बेटी के आंसू से देखे नहीं जाते। वह राम प्रसाद से जाकर कहती, बेटी पढ़ना चाहती है तो आप क्यों नहीं पढ़ाते इसे? राम प्रसाद, क्या करेगी पढ़कर? कौन सा इसे नौकरी करना है? जितना भी पढ़ लेगी पर चूल्हा तो फूकना है। फिर हम क्यों बेकार में धन खर्च करें? ज्यादा कहीं पढ़ लिया और ऊंच नीच में पांव रख दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? समाज में मेरी तो नाक ही कट जाएगी। बस इतना पढ़ा दिया बहुत है। पिताजी की ऐसी बातें सुनकर वह निराश हो जाती। फिर आंखों में आंसू भरकर आसमान की ओर देखने लगती। वह सोचती, क्यों मैंने जन्म लिया? क्यों ऐसे सपने देखे जो कभी पूरे नहीं हो सकते? वह रोती तो जरूर है पर मन में एक आशा बनाए रखती है कि शायद मैं शादी के बाद अपने सपने पूरे कर सकूं। दिन गुजरने लगा, उसकी शादी हो गई। वह इस विश्वास के साथ अपने ससुराल में पाँव रखती है कि यहाँ उसका सपना जरूर पूरा होगा। पर उसका यह सोचना गलत था। उसका पति दिवेश भी उसका साथ नहीं देता है। ससुराल के बाकी सदस्य भी उसके पढ़ाई के खिलाफ थे। वे अपना स्वार्थ देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर लक्ष्मी पढ़ाई करेगी तो घर का काम कौन करेगा? यहाँ कौन परिवार की देखभाल करेगा? सभी को अपनी फिक्र थी, लक्ष्मी की पढ़ाई की ही नहीं। लक्ष्मी एक बार फिर निराश हो गई। उसके आंखों ने जो सपने देखे वह फिर से टूट गए। आंखों के वह आंसू जो पल भर के लिए रुके थे आज फिर से बहने लगे। अब उसकी रुचि पढ़ाई से बिल्कुल ही हट गया। वह घर गृहस्थी के कामों में उलझकर रहने लगी। सपने तो पूरे नहीं हुए पर अब दिवेश का रवैया उसके प्रति जरूर बदलने लगा था। वह उससे अलग अलग ही रहने लगा। बात बात पर उसे डांटने और फटकारने लगा। फिर भी वह मुख से कुछ ना कहती, बस आंसुओं के घूंट पीकर रह जाती। अब तो जैसे उसके कान प्यार के दो शब्द सुनने के लिए तरस गई। उसकी जिंदगी में दुख दर्द और घुटन के अलावा कुछ भी नहीं रहा। अब हर पल उसकी आंखों से आंसू ही बहते। वह अपना दर्द किसी को सुना भी नहीं सकती थी। इस दुख भरी जिंदगी के साथ उसके शादी के 6 साल कब गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। अब वह 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। अब वह अपने सारे दर्द को भूलकर अपने बेटे सनी और संस्कार के परवरिश में लग गई। उसके मन में फिर से एक नई उम्मीद जगी। चलो, जो सपना वह खुद पूरा नहीं कर सकी उसे अब उसके बेटे पूरा कर दिखाएंगे। वह अब अपने बच्चों को ही पढ़ाकर इस लायक बनाना चाहिए। अब वह सोचने लगी कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे तो मैं समझूंगी कि मेरा सपना पूरा हो गया। वह अपने बच्चों को अपनी तरह नहीं बल्कि एक खुशहाल जीवन देना चाहती थी। इसके लिए वह प्रयास में जुट गई। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब पढ़ाई के लिए उसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगी।
वह जब पैसे के बारे में दिवेश से बात करती तो दिवेश बात को टाल देता। उसे पैसे नहीं मिलता। धीरे धीरे दिवेश के व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो गया। उसकी जिंदगी एक नई मोड़ लेने लगी थी। जहाँ लक्ष्मी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचती, वहीं दिवेश सिर्फ अपने बारे में सोचता। दिवेश धीरे धीरे अपने वर्तमान को भूलकर गुजरे दिनों को तरोताजा करने लगा। लक्ष्मी दिवेश के वर्तमान के बारे में तो जानती थी, पर गुजरे दिनों के बारे में नहीं, और ना ही कभी दिवेश ने उसे बताया। वह अब तक यही सोचती रही कि दिवेश की जिंदगी में उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। हाँ, उन दिनों दोनों में बच्चों की पढ़ाई को लेकर अक्सर झगड़े हो जाया करती थी, पर वह इसका दुख कभी नहीं रखती। वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, पर इसके लिए दिवेश पैसे देना नहीं चाहता था। वह यही सोचती रही थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाए। यह बच्चे उसके भविष्य है, उसके बुढ़ापे का सहारा है। यदि उसने उसे पढ़ाया नहीं तो उसका ही भविष्य खराब हो जाएगा। दिवेश की सोच लक्ष्मी की सोच के विपरीत था। वह सिर्फ अपना सुख चैन देखता, बीवी बच्चों का नहीं। फिर भी लक्ष्मी को लगता, हो सके काम बढ़ने के कारण वह अपने बीवी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। वह अब दिवेश से पैसे मांगना बंद कर दी। किसी तरह खुद मेहनत मजदूरी करने लगी और बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगा। उसकी शादी के 15 वर्ष गुजर गए। लक्ष्मी के दिल में दिवेश के प्रति प्यार और विश्वास बना रहा, पर दिवेश पूरी तरह बदल गया था। उसका विश्वास तो तब टूटा जब दिवेश के बचपन का दोस्त अनुज ने उसकी सच्चाई बताई। अनुज की बात सुनकर लक्ष्मी के पांव तले जमीन खिसक गई। मानो काटो तो उसके शरीर में खून नहीं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि दिवेश उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। अनुज ने उसे बताया कि दिवेश की जिंदगी में वह नहीं बल्कि कोई और है। दिवेश शादी से पहले सुमन नाम की लड़की से प्यार करता था। जब सुमन के माता पिता ने उसकी शादी दूसरे लड़के से करवा दी तो दिवेश भी शादी के लिए तैयार हो गया। इस तरह दिवेश और लक्ष्मी की शादी हो गई। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। उसे यह पता नहीं रहा कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रहा है। उसे कभी दुख, दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिला। शायद उसके नसीब में यही लिखा था। भगवान को भी यही मंजूर था। सुमन शादी के बाद अपनी ससुराल चली गई थी, मगर जब उसके पति साहिल को सुमन और दिवेश के संबंध के बारे में पता चला तो वह सुमन पर गुस्सा करता है, उसकी पिटाई भी करता है। सुमन भी कुछ कम न थी। अब वह अपने पति को खाने में जहर मिलाकर खिला देती है, जिसके कारण साहिल की मौत हो जाती है। फिर क्या, अब सुमन अपने मायके में रहने के लिए चली आती है। जब दिवेश उसे देखता है तो उसका दीवानापन फिर से जाग उठता है। वह अपने बीवी बच्चों को भुलाकर फिर से सुमन की जिंदगी में आना चाहता है, उसे पाना चाहता है। लक्ष्मी को अनुज से दिवेश की सच्चाई जानने के बाद एहसास होने लगा कि वह क्यों अपने बीवी बच्चों से अलग अलग रहने लगा था। वह घर रात को देर से क्यों आता था। वह अपने कमाई के पैसे उसे ना देकर कहाँ उड़ाता था। उसके जीवन में फिर से एक बार अंधेरा छाने लगा। वह फिर से आंसुओं के सैलाब में डूब गई। उसे यूं लगने लगा जैसे हकीकत में उसका जीवन सिर्फ दुख, दर्द और आंसू पाने के लिए ही बना है। फिर भी उसने दिवेश को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सब व्यर्थ था। वह कभी उसकी बात सुना था जो आज सुनता। एक दिन दिवेश हद कर गया। वह सुबह 7 बजे नाश्ता करके घर से निकला और शाम 5 बजे सुमन के साथ शादी करके घर लौटा। लक्ष्मी उसे देखते ही रह गई। वह हैरान थी, आखिर दिवेश ऐसा कर भी कैसे सकता है। अब तो लक्ष्मी बरामदे में ही धर्मरा कर गिर पड़ी, पर अब वह कर भी क्या सकती थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिवेश उसके साथ ऐसा कर सकता है। वह जैसे तिलमिला उठी, किस्मत न जाने और क्या रंग दिखाएगी। वह फिर से आंसुओं में भीगती चली गई। वह सारे दर्द सह सकती थी, पर दिवेश का दिया हुआ यह दर्द उसके लिए असहनीय थी। अब दिवेश उससे और उसके सब बच्चों से सारे रिश्ते तोड़ चुका था। लक्ष्मी अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसी गम में वह धीरे धीरे बीमार होती चली गई। उसके दिन
आंसुओं के बीच गुजरने लगा। कुछ दिन बाद दिवेश अपनी दूसरी बीवी को लेकर शहर चला गया। लक्ष्मी और उसके बच्चों को गांव में ही छोड़ गया। अब उसकी जिंदगी में लक्ष्मी की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। लक्ष्मी के बच्चे अभी छोटे थे, वह उसे नहीं छोड़ सकती थी। वह एक माँ थी और माँ का दिल हमेशा ममता से भरा होता है। वह जीवन के सफर में बिल्कुल अकेली रह गई थी, जहाँ सिर्फ गम और दर्द और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। शहर में दिवेश अपनी कमाई के सारे पैसे सुमन को देने लगा। लक्ष्मी के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वह एक बार फिर से अपने गम भुलाकर अपनी पलकों में आंसुओं को समेटकर जीने की कोशिश करने लगी। वह दिवेश को भी भूलने की कोशिश करने लगी। अब वह अपने बच्चों की परवरिश में लग गई, इस विश्वास के साथ कि बच्चे उसके अपने हैं। दिवेश छोड़ गया तो क्या, उसके बच्चे तो साथ रहेंगे। वह उसके आंसू एक दिन जरूर पोंछेंगे। इसी सोच में वह अपने सारे गमों को भुलाकर, सारे दर्द मिटाकर, आंसुओं को आंचल में समेटकर, कई मुसीबतों को झेलकर अपने बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि वह काबिल बन सके। अब वह दिन रात मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा जमा कर बच्चों के करियर बनाने में जुट गई। वह बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। अब वह अपने बच्चों के लिए जीवन के सारे दुख दर्द को सहने के लिए तैयार हो गई। वह अपने आंसू को पलकों में ही छुपा लिया। अपने मुख पर दर्द का कभी एक सिकंद तक नहीं आने दिया। अपने बच्चों को वह कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दिया। वह खुद भूखे रहकर बच्चों को खिलाती, उनकी जरूरतों को पूरा करती। समय की गति चलती रही। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। उसका बड़ा बेटा सनी इंजीनियर बना। वह शादी के बाद पत्नी को लेकर विदेश चला गया। वह यह कर गया कि जल्दी वापस लौटेगा, मगर बरसों गुजर गए, वह लौटा नहीं। इधर उसका छोटा बेटा संस्कार भी वकील बना। उसकी भी शादी हो गई। वह अपनी माँ और पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहने चला गया। लक्ष्मी की जिंदगी यूं ही गम और आंसुओं में गुजरता रहा। कारण वह दिवेश की यादों को भुला ना सकी और ना ही उसके दिए हुए जख्मों को भुला सकी। वक्त के साथ साथ उसकी उम्र ढलने लगी थी। उसकी आंखें भी कमजोर होती चली गई। शरीर कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रहा। फिर भी उसे बहू बेटे के पास काम करना ही पड़ता। यदि काम नहीं करती तो उसका खाना बंद कर दिया जाता। अब वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया था। वह अपने ही बेटे के घर में एक नौकरानी सी बनकर रहने लगी। शादी के बाद संस्कार के जीवन में उसकी पत्नी रूपाली के अलावा और कोई नहीं रहा। यहाँ तक कि वह अपनी माँ जिसने उसे जन्म दिया, उसे भी अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। लक्ष्मी के जख्म अभी भरे नहीं थे कि संस्कार ने एक और जख्म देना शुरू कर दिया। बात बात पर बेटा माँ को डांटता, बहू ताने सुनाती। अब वह हर पल जैसे मर मर के जीने लगी। उसके आंखों के आंसू कभी रुके नहीं, निरंतर बढ़ते ही रहे। वह बेटा बहू की बातें सुनकर चुप रह जाती। कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी उसकी। बस वह एकांत में चली जाती और रोकर मन हल्का कर लेती। किसे सुनाती हुआ अपना दर्द? कोई सुनने वाला भी तो नहीं था। हर रोज सुबह होते ही संस्कार का बिस्तर पर से चिल्लाना शुरू हो जाता था, माँ चाय दो, कितनी देर लगा रही हो चाय लाने में। माँ कहती, आई बेटा। वह चाय लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। चाय में देरी होने से भी बातें सुनने पड़ती, पर अब वह कर भी क्या सकती थी। शरीर जो थक गया था, उसकी बूढ़ी आंखें काम नहीं कर रही थी। उसे साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। किसी तरह चाय की प्याली बेटे बहू तक पहुंचा देती है। फिर चाय के साथ ही उसे नाश्ते में 2-4 आइटम बनाने का आदेश मिल जाता। दोपहर के लिए खाना, रात का खाना, शाम का नाश्ता सब उसे ही बनाना पड़ता। इसके अलावा पोती को स्कूल पहुंचाना उसकी ही जिम्मेदारी थी। जैसे तैसे उसकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन सुबह नाश्ता परोसते समय उसे चक्कर आ जाता है। वह गिर जाती है। उसका चश्मा भी गिर कर टूट जाता है, पर बहुत जोर से चिल्लाती है, आप अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती? वह बोली, कुछ नहीं बहू, मुझे थोड़ा चक्कर आ गया। बहू, यह देखिए अपनी माँ को कैसे बहाना बना रही है, काम करने के डर से। संस्कार, क्या माँ आप भी चक्कर का बहाना बनाती है? वह भी काम करने के डर से?
लक्ष्मी, यह तुम क्या कह रहे हो बेटे? रूपाली, ठीक तो कह रहे हैं या? वह संस्कार से कहने लगी, देखिए यह महारानी चश्मा भी तोड़ डाली, इसे आप लाए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, कहाँ से आएगा तुरंत पैसा फिर से नया चश्मा के लिए? मैं कितने दिनों से नया झुमका लेना चाह रही थी, पर इनके कारण वह भी नहीं ले पाई, सारे पैसे इनमें ही खर्च हो गए। रूपाली बड़बड़ाती रही और लक्ष्मी अपने टूटे हुए चश्मे को हाथ में लेकर देखने लगी। वह अपने आप से कहने लगी, मुझे इंसानों ने तो धोखा दिया ही था, साथ ही कमबख्त यह चश्मा भी धोखा दे गई। यह टूटकर मुझे भी फिर से अंधा बना गई। यह चश्मा ही तो मेरी आंखें थी, मेरा सहारा था, जो अब टूटकर मेरा साथ छोड़ गई। किससे कहूंगी अब दूसरा चश्मा लाने को? वह बिलख कर रो पड़ी। वह अपने आंसुओं को पलकों में छुपाते हुए वहां से रसोई में चली गई। उसे डर था कि इन बूढ़ी आंखों के कारण फिर कोई गलती न हो जाए जिससे उसे बातें सुननी पड़े। वह अंदर ही अंदर घुटती रही। किसे सुनाती अपना दर्द? कोई तो नहीं था उसका दर्द सुनने वाला। पति दिवेश भी वर्षों पहले उसे बीच सफर में छोड़कर चला गया। बड़ा बेटा सनी भी आने का वादा करके नहीं आया। क्या करती वह? बिल्कुल अकेली रह गई थी। साथ था तो सिर्फ दुख, दर्द, घुटन और आंसुओं का, जिसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। इसी के सहारे वह अब तक जीती आई। संस्कार का कुछ कहना ही नहीं, वह तो माँ को जैसे भूल ही गया था। उसके लिए कहने को सिर्फ माँ थी, मगर असल में वह उसे एक नौकरानी की तरह रखता था। उसके लिए रूपाली सब कुछ थी। माँ तो उसके लिए एक बोझ बन गई थी, जिससे वह जबरन ढो रहा था। हर दिन अपनी माँ को डराना, ढपकाना, उस पर चिल्लाना उसकी आदत बन गई थी। फिर भी बेचारी लक्ष्मी आंसू के घूंट पी कर रह जाती। वह बेटे के डर से एक शब्द भी नहीं कह सकती थी। लक्ष्मी के लिए बातें सुनना जैसे उसकी दिनचर्या सी बन गई थी। क्या करती, कहाँ जाती, और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर वह रो लेती, फिर अपने आंचल से आंसू पोंछकर काम करने लगती। वह कभी सोचा करती थी कि उसके बच्चे उसके आंसू पोंछेंगे, मगर अब वही बच्चे उसे आंसू दे रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। जिस जीवन साथी पर वह विश्वास करती थी, उसे भरोसा था कि वह जीवन भर उसका साथ देगा, लेकिन वह बीच में छोड़कर, बीच सफर में ही गम और आंसुओं के बीच छोड़कर चला गया। पर बच्चे उसके अपने थे। वह बच्चे जिसकी खातिर उसने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, अपने सारे दर्द भूल गई, सारे आंसुओं पी गई, सारी उम्र ही यूं ही गम और आंसुओं में गुजार दिया। 2-2 दिन भूखे रहकर भी मेहनत मजदूरी करके उसका पेट भरती रही। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दिया। बच्चों की खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया उसने, और आज वह उसी बच्चों के लिए बोझ बन गई। बच्चों की जिंदगी में उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। वह पल पल घुटती रही, आंसू बहाती रह गई। एक दिन वह चश्मा लाने के लिए बहू से कहने गई, जो हॉल में अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त थी शतरंज खेलने, मगर वह उससे देखकर बोली, चाय और पकोड़े बन गए? उसने कहा नहीं। रूपाली गुस्से में आकर बोली, तो अभी क्या करना आई हो आप? लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं, दरअसल मेरा चश्मा टूट गया है, जिससे मुझे कम दिखाई पड़ता है, तो मैं चश्मा बनवाने के लिए कहने आई थी तुम्हें। वह सहम कर बोली, रूपाली ठीक है, अभी जाइए, 2 दिन के बाद जब संस्कार जी बाहर से लौटेंगे तो ला देंगे। वह गुस्साए स्वर में बोली। बेचारी लक्ष्मी निराश होकर रसोई में लौट गई। किसी तरह चाय और पकोड़े बनाकर रूपाली और उसकी सहेलियों के बीच पहुंचा दिया। सहेलियों के जाने के बाद रूपाली ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। वह सीधे लक्ष्मी की तरफ बढ़ी और उसे घसीटते हुए बोली, आपको चश्मा चाहिए? चलिए अभी देती हूँ चश्मा। वह उसे एक कमरे में बंद कर देती, फिर बोली, पड़ी रहिए 2 दिन यहीं, ना मिलेगा चश्मा ना मिलेगा खाना। लक्ष्मी को समझ में नहीं आ रहा था वह क्यों ऐसा कर रही है, पर उसके आगे लक्ष्मी की एक न चलती। वह अंदर कमरे में फपक फपक कर रोने लगी, चिल्लाती रही, गिराती रही, पर रूपाली पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह बुलाती थी तो किसे, कोई सुनने वाला नहीं था उसका। वह रोती रही और अपने आप से बोली, हाय रे मेरी किस्मत, यह तू क्या रंग दिखला रही है,
और कितनी तकलीफें देगा मुझे, और कितने दर्द सहने होंगे, कितने आंसू बहाने होंगे। हे भगवान, अब मुझे धरती से उठा लो, मुझे नहीं जीना। 2 दिन वह उसी कमरे में भूखी प्यासी पड़ी रही। वह और भी ज्यादा बीमार हो गई। जब 2 दिन के बाद संस्कार घर वापस आया तो माँ को ना देख रूपाली से पूछा, माँ कहाँ है? रूपाली बोली, कमरे में बंद है। संस्कार, क्यों? रूपाली, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया क्योंकि वह मेहमानों के आगे जाकर मुझे नीचे दिखाना चाहती थी, ताकि इसकी बात सुनकर सभी कहे कि मैं अपने सास का ध्यान नहीं रखती। फिर वह रोने लगी। संस्कार को यह बातें सुनकर माँ पर गुस्सा आ जाता है। वह अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाला और तुरंत वृद्धाश्रम की ओर चल दिया। वह उसे वहीं छोड़ देता है शेष जीवन जीने के लिए। अब तो वह बिल्कुल ही अकेली थी। वह जिन बच्चों को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहती थी, आज वह बच्चे ही उसे बोझ समझकर वृद्धाश्रम में बेसहारा छोड़ दिया है, चले गए हैं। वाह रे बेटे, जो अपनी माँ को इतना कीमत तोहफा दिया, जिसे अब वह अपना सहारा मान रही थी, आज वही उसे अकेलेपन की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। जिसकी आंखों में उसने कभी आंसू नहीं आने दिया, आज वही बच्चे उसे आंसुओं के सागर में धकेल दिया। क्या करती? जीना तो था ही, शायद मौत भी उसके नसीब नहीं था। धीरे धीरे उसके दिन आंसुओं के बीच कटने लगा और घुटन के कारण और प्रतिदिन और बीमार होती चली गई। खांसने लगी थी। एक बरामदे में खांसते खांसी भी ऐसी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। से खून निकलने लगा। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। सड़क के किनारे खड़ी एक नौजवान सीधे उसकी ओर ही लपका। युवक उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। पर लक्ष्मी की बूढ़ी आंखें पहचान नहीं। वह बोली, कौन हो बेटे? मैं तुझे नहीं पहचानती। जोर जोर से हाथ भरती हुई बोली। युवक रोता हुआ बोला, मैं तेरा सनी छोड़कर चला गया। मुझे पता नहीं था मेरे जाने के बाद तेरी ऐसी दशा हो जाएगी। तू मैं कभी नहीं मुझे छोड़कर तुझे लेने आया हूँ। चल माँ चल। बेटे को देखकर उसे गले लगाकर अब वह पड़ी। कम था उसके आखिरी सांसें जब वक्त था जीने का तो साथ नहीं था। साथ है बेटे का तो वक्त नहीं है। मौत उसके निकट उसकी सांसें फूल रही थी। उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। तो कुछ पल ही जीवन के वह कांपती हुई जुबान से कोई बात नहीं बेटा। अब आ गए हो तो मैं मरूंगी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने साथ जुबान भी बंद होती जा रही थी। अब भी वह तड़प रही थी। तड़पती रही जब सबने उसका साथ पर वह आज भी तड़प रही है सबका साथ जब तक जीवित रही, उसका प्यार पाने के लिए आंसू बहा। आज वो आंसू बहा रही है क्योंकि किसी को प्यार दे नहीं पाएगी। सबका साथ छोड़कर चलने वाली लड़खड़ाते उसकी जुबान सिर्फ इतना ही जा बेटा जा तो खुश रहे। उसने सनी के बाहों में ही सनी रोने लगा। पर रोने से क्या फायदा? उड़ चुकी थी। वक्त गुजर चुका था। अब वह लौट नहीं आने वाली थी। उसका तो जीवन ही आंसुओं से बना और आंसुओं में समाप्त। कैसी औरत थी जिसका जन्म आंसुओं में हुआ और मौत भी आंसुओं के संग ही। दोस्तों आप बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अच्छी कहानियाँ लाती रहूंगी। मिलते हैं अगले। नमस्कार। वाचिंग माय वीडियो।